कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सच्ची बोली बोलो तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आज हर इंसान को जन्नत की तलब है। बोलो, हर आदमी चाहता है अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत बना दे, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। इसीलिए हम दुआ में करते हैं वकीना अज़ाबन नार, अल्लाह हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा ले। बेशक जन्नत सबको चाहिए, लेकिन जन्नत लेने के लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। जन्नत लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। मेरे पैगंबर की एक हदीस सुनो, हुज़ूर फरमाते हैं मैं यज़मनु ली, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे। किस चीज की? दो चीजों, उस चीज की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, यानी जबान बचाने की जमानत हमको दे दे। या रसूल अल्लाह मैं अपनी जबान बचाऊंगा, किससे? बुरी बात और किस चीज की? दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वमा बैन रिजलैहि, और उस चीज की बचाने की जमानत दे दे जो दोनों टांगों के बीच में, यानी शर्मगाह। बेशक कौन मेरा उम्मती है जो अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाने की जमानत दे दे। सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती दो चीजों को बचाने की जमानत दे दे, जबान बचा ले, अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो पैगंबर फरमाते फादमनु लहुल जन्नह, तो जन्नत की जमानत में उसको दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत उसकी हो गई जिसने जबान को बचा लिया और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा लिया। सुभान अल्लाह। अपनी जबान बचाओ। आज हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, हम कहते दुआ नहीं कबूल होती। कैसे दुआ कबूल हो? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बहुत बड़े वली गुजरे हैं। एक मर्तबा बैठे जलसे में तकरीर कर रहे थे तो कुछ इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा हम आपके मुरीद हैं, गरीबी ने कमर तोड़ दी, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बाबा दुआ कर दो कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीदुद्दीन ने सामने रखा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीदों को दिया, मुरीद लोग गए माला माल हो गए बेच के। लेकिन वो जलसा में बहुत आदमी रहा जैसे तो एक आदमी देखे तो कहीं सरे ये तो आज पता चला है सोना बनाना बड़ा आसान है। इधर देखो भाई साहब, उधर ना पढ़ो, उधर जो करता है करने तो आप देखो इधर। एक आदमी जलसे में था, उसने कहा अरे तो सोना बनाना बड़ा आसान है, दरूद शरीफ पढ़ो वाला के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बस जलसा से उठाओ, घरे गो हमने मेहरवा जगह से उठ जा ढीला लेके आओ। तो वो रुकिया चौंकी गई, 12 बजे रात के ढीला का करिए, जल्दी ला बात में पता नहीं बने न बने रे। तो औरतिया कहे इसका दिमाग ढिलाएगा है, कहा बने न बने भोरो कुछ बताइए आगे। तो कहे अरे सुन, बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। क्या बात है। जल्दी लेके अभी ताजा मामला आए थे, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, औरतिया के खेते में यहाँ और बहुत बड़ा चिप्पा उठे, मोड़े भरे डापत लेके रखे, मर्दवा देखे तो कहे तुझे हम ढीला कहा रहा है तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। तो औरतिया कहते अरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा तिहार बने, ढीला कहे। तो वो कही यार पढ़े तो बत्ते फिर, तो रखी चिप्पा सामने, उसके बाद आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, तक आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोची इसकी हो सकते है कोनो गलती हुई गई। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूकी, फिर खोली, फिर वैसे पढ़त सुबह हो गए, मुँह फेना आएगा, लेकिन चिप्पा में कोनो फर्क नहीं आया। तब उठा और बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है।
आपने रात में मिट्टी के ढीले पे बोला के दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं यहाँ से गया, पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया, लेकिन चिट्टे में असर ही नहीं है। तो बाबा फरीद फरमाते, बेटा जो मैंने पढ़ा है तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, जश्ने आला गौसुल वरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाया, लेकिन अब नारा ना लगाओ, सुकून के साथ जल्दी जल्दी सुन लो, इसलिए कि टाइम बहुत कम है, उलमाए किराम बहुत ज्यादा है। नारा लगाना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, तो एक सवाब वाला काम कर। कहा बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी तेरी जबान का। अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, अपनी जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह। बेटा तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा, अल्लाह तेरी जबान में भी वो असर पैदा फरमाए। बेशक बेशक। मुल्क इराक में एक शहर है बसरा, वहाँ हजरत इब्राहिम बिन अदहम तशरीफ ले गए। बसरा वालों को पता चला तो सब जियारत के लिए जमा हुआ, बहुत बड़े वली थे इब्राहिम बिन अदहम। जब जमा हुए तो बसरा के लोगों ने एक सवाल रखा था कि हुजूर ये बताइए, ये बेटा है लाइट न जला बाबू, लाइट न जला यार दिक्कत होगी ना, बैठ जाओ नीचे से करो। बसरा के लोगों ने एक सवाल किया था कि हुजूर एक बात बताइए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? बीमारी में पड़े हैं, तड़प रहे हैं, दुआ मांगते अल्लाह ताला बीमारी से शिफा नहीं देता। गरीबी से कमर टूट गई, दुआ मांगते अल्लाह ताला मोहताजी को दूर नहीं करता, आखिर दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? तो बसरा में इब्राहिम बिन अदहम ने जो जवाब दिया था, वो जवाब क्या दिया था? कहा था पहली वजह तो ये है कि खुदा की रोजी खाते और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? सुभान अल्लाह। खुदा की रोजी खा रहे हो और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। दूसरी वजह बताई थी कि मोहब्बत रसूल का दावा करते और रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर हो तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? और तीसरी वजह बताई थी कि कुरान पढ़ते हो, कुरान पर अमल नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? आज कुरान बहुत पढ़ते हो, रमजान महीना पूछो तो कहीं हमारे 5 खत्म होगी, कोई कहीं 7 खत्म होगी। अरे कुरान तिलावत ही के लिए क्या उतरा है कि सिर्फ तिलावत की जाए? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान है हुदल लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए कुरान उतरा है। बेशक बेशक बेशक। कुरान पढ़ते हो तो उस पर अमल तो करो कम से कम। कुरान हकीम में 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 17 जगह एक ही बात को बार बार कहा है। वो कौन सी बात है? 17 मरतबा कहा। वो कौन सी बात है अल्लाह ने 17 मरतबा कुरान में बार बार फरमाया? वो ये बात है, अल्लाह फरमाता व बिल वालिदैनि इहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 17 मरतबा का। और आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीर साहब आ रहे हैं तो उनके लिए आगे पीछे दौड़। अभी मुफ्ती अरसलान मियां बरेली शरीफ से हमारे नानपारा मदरसा में आए तो ननपरिया इतना टूटे मुसाफा खाते कि हमरे एक मौलाना अली मुल्ला अली में तो उनका दवाए दी बीमारी, उनके पसुरी पिराला कुर्तो फाटी। बताइए ये क्या है? यही इस्लाम में है सिर्फ? अरे मसला है कि हरम में जाओ,
काबा शरीफ में जाओ और काबा शरीफ का तवाफ करके हजरे अस्वद पत्थर जिसको चूमना मेरे नबी की सुन्नत है, उस पत्थर को चूमने की बारी आए और अगर भीड़ हो, तुम्हें अंदेशा हो कि हम चूमने जाएंगे तो हमसे किसी को धक्का लगेगा या दूसरे का धक्का हमको लगेगा, तो इस्लामी मसला है कि हजरे अस्वद पत्थर को न चूमो, दूर ही से रहकर हाथ का इशारा करके अपने हाथ को चूम लो, तो हजरे अस्वद के चूमने का सवाब तुम्हें नसीब हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्यों? हजरे अस्वद को चूमना तो सुन्नत है और किसी को तकलीफ देना ये हराम है। धक्का मारना इस्लाम ने हराम फरमाया। तो जिस हजरे अस्वद को चूमना मेरे पैगंबर की सुन्नत है, उसको चूमने के लिए किसी को धक्का लगाना जायज नहीं, और पीर साहब का हाथ चूमने के लिए धक्का मारना कहाँ से जायज हो जाए।